जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में, नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम। इसके साथ ही साथ पहली बार साल 2025 में इस व्रत को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, या यूं कहूं कि नया व्रत साल 2025 में धारण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। नहाय खाए वाले दिन आपको क्या करना है और पारण आपको कब करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी। वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। सावित्री जी ने यमराज से अपने पति के प्राण बचाने के लिए इस व्रत को किया था। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। वट सावित्री व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना को लेकर करती हैं। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। सबसे पहले वट सावित्री का जो व्रत है वो राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए रखती हैं। साल 2025 में ये जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, तो इस साल वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि यानी कि दिन सोमवार को 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं भूखी प्यासी रहकर व्रत करती हैं, साथ ही वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसे शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव में भी कमी आती है। बता दें कि 26 मई को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर को 12:12 पर होगा और 27 तारीख को सुबह 8:32 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। शास्त्रीय विधि अनुसार अमावस्या तिथि दोपहर के समय होने पर वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाली 26 मई दिन सोमवार को ही किया जाएगा। वट सावित्री व्रत में पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन महिलाओं को लाल पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, साथ ही 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। इसके बाद भोजन तैयार करना चाहिए, सात्विक भोजन, प्रसाद का भोजन, और इसके बाद वट वृक्ष पर जाकर पंच देवता और भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करना चाहिए। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करते हुए ओम नमो ब्रह्मांड सह सावित्री इस प्रकार का मंत्र का जाप करें, और इसके बाद अक्षत, फूल, सिंदूर, तिल, माला, पान समर्पित करें। इसके बाद में जो भी फल आपके घर की परंपरा के अनुसार चढ़ाया जाता है उन फलों को चढ़ाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ खरबूजा चढ़ता है, किसी के यहाँ आम चढ़ता है, किसी के यहाँ खीरा चढ़ता है, तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। साथ ही कच्चे सूत को लपेटकर वट वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए। ये परिक्रमा आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। इसके बाद जो व्रत है वो पूरा किया जाता है। फेरी, परिक्रमा, कथा, आरती, जो वट वृक्ष है उसके गले मिलने के बाद में इस व्रत को किस प्रकार से खोला जाता है, या इस व्रत का पारण जो है वो सबसे पहले चने और वट वृक्ष का फल खाकर निगल कर खाया नहीं जाता है, निगला जाता है, निगल कर इस व्रत को किया जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है और उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि साल 2025 में वो पहली बार व्रत धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो बिल्कुल जिस समय वट सावित्री का व्रत है यानी कि आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को साल 2025 में किसी भी प्रकार का कोई भी खरमास नहीं है, तो आप इस दिन पूरी विधिवत रूप से व्रत, पूजा, फेरी, परिक्रमा
कथा, आरती सब कुछ कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। इसके साथ ही साथ जो भी बहनें इस दिन व्रत कर रही हैं, जिनके यहाँ नहाय खाए करने की परंपरा है, ऐसी बहनें 25 तारीख को यानी कि 25 मई को दिन रविवार को नहाय खाए करेंगी। और उनके घर की परंपरा के अनुसार नहाय खाए वाले दिन उनके यहाँ नाखून काटे जाते हैं, बाल धोए जाते हैं। तो वो सारा चीज़ जो है वो आने वाली 25 तारीख को कर सकती हैं और 26 तारीख को पूरी विधिवत रूप से व्रत जो है वो कर सकती हैं। ये जो व्रत होता है ये बहुत ही पावन और पवित्र होता है। इस व्रत को सावित्री जी ने किया था और वो अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस लेकर आई थी। तभी से इस व्रत को करने की परंपरा है। और इस व्रत में कोशिश करिए कि आप वट वृक्ष के नीचे जाकर ही विधिवत रूप से पूजा करें, क्योंकि वट का जो वृक्ष होता है उसकी जो आयु होती है वो बहुत लंबी होती है। और जब हम वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करते हैं तो हमारे पति की आयु दीर्घायु होती है। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, उसी प्रकार से अगर हम वट वृक्ष की पूजा करने जाते हैं तो हमें त्रिदेव यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हमें वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर पूजा करनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप घर पे डाल लगाकर भी पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं। इस व्रत में फेरी और परिक्रमा का विधान है। इसके साथ साथ कथा जो है वो ज़रूर सुननी चाहिए। जब हम व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं तो हमें उस व्रत का पूर्ण फल मिलता है और उस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हमें कथा का पाठ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो ये जो व्रत है वो 26 तारीख को किया जाएगा पूरी विधिवत रूप से। इस व्रत में आप लाल पीले वस्त्रों का चयन करें, अपने 16 सिंगारों को धारण करें और विधिवत रूप से इस व्रत को ज़रूर करें। ये जो व्रत होता है इसमें फेरी या परिक्रमा या पूजा जो है वो सुबह स्नान के बाद ही किया जाता है। स्नान करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी चाय, दूध, पानी, फल नहीं खाया जाता है। सर्वप्रथम वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद चाहे तो जल हो गया, चाहे फल हो गया या प्रसाद हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बाद में ग्रहण करना चाहिए। पूजा जब हम करते हैं तो एकदम से बासे मुंह, जिस समय कुछ नहीं खाए रहते हैं, तब पूजा करना चाहिए। उसके बाद आपके घर की परंपरा के अनुसार जब व्रत पूजा हो जाती है उसके बाद व्रत का पारण जो है वो चने से और वट वृक्ष के फल से ही किया जाता है। वट वृक्ष का फल और चने निगले जाते हैं और उसके बाद अपने घर की परंपरा के अनुसार या तो एक टाइम का भोजन या फलाहारी या व्रत जो है या एक तरीके से संपूर्ण भोजन जो है वो करके वो अपने आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। और इस बार 26 तारीख को सोमवती अमावस्या भी है, तो सोमवती अमावस्या के भी पीपल वृक्ष के या तुलसी वृक्ष की परिक्रमा की जाएगी और पूरी विधिवत रूप से 2-2 व्रत, 2-2 पूजा और भगवान का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होगा। तो इस बार 26 मई को दिन सोमवार को साल 2025 में वट सावित्री का व्रत किया जा रहा है। आप लोग भी इस व्रत को जरूर कीजिए और अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।